हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी इस वक्त जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। स्वागत आपका सर। ये जो सफल परीक्षण है, इस पर पहला कमेंट क्या है आपका? निश्चय ही ये जो गगनयान के को सफलतापूर्वक लॉन्च करने का जो प्रयास है, उसके आखिरी पड़ाव की यात्रा का पहला कदम, द फर्स्ट स्टेप इन द लास्ट लेग ऑफ द जर्नी टू लॉन्च गगनयान। और आज की इस कामयाब टेस्ट फ्लाइट के उपरांत एक सीरीज ऑफ ट्रायल फ्लाइट्स की जाएंगी अलग अलग मॉड्यूल्स को चेक करने के लिए, और फिर उसके बाद एक बड़ा फ्लाइट अनमैन्ड, फिर इसके बाद एक रोबो, और अल्टीमेटली अंततः गगनयान लगभग 2025 में। तो मुझे लगता है कि बड़ा ही क्रिटिकल फेज अब आज उसमें हम प्रवेश कर चुके हैं, और ये आखिरी फेज रहेगा गगनयान की वास्तविक लॉन्चिंग से पहले का। जी सर, ये बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इससे हर भारतीय जो है जब इन तस्वीरों को देखता है तो बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है। वो ये समझता है कि हमारे वैज्ञानिक जो प्रयास कर रहे हैं वो कितने सफल हैं। निश्चय ये केवल विज्ञान ही नहीं, इसमें बहुत सारी संवेदनशीलता भी जुड़ी हुई है, क्योंकि ये जो क्रू मॉड्यूल आज टेस्ट हुआ है, इसका मकसद है कि ऊपर जाकर के जब वापस लाएगा मानव को जी, और समुद्र के अंदर उतारेगा, और समुद्र से उसको वहां से रेस्क्यू करना है। उसमें नेवल गार्ड भी होंगे, कोस्टल गार्ड भी होंगे, नेवी के भी हमारे साथी होंगे। तो वो कितनी कामयाबी के साथ हो पाएगा, वो हम सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार के सीरीज ऑफ ट्रायल फ्लाइट कर रहे हैं, ताकि जितना आवश्यक है और महत्वपूर्ण है कि एक इंसान का अंतरिक्ष में जाना, उतना ही महत्वपूर्ण, उससे अधिक है कि उसको सुरक्षित तौर पर नीचे उतारा जा सके। बिल्कुल। और सर, जिस तरीके से भारत की बात करें, इसरो की बात करें, स्पेस साइंस में धूम मचा रखी भारत ने। पहले चंद्रयान, उसके बाद फिर सूर्य मिशन, अब गगनयान, और आगे किस तरीके से धूम मचाने जा रहा है भारत स्पेस क्रांति में? मैं तो पहले ये संक्षेप में कहूंगा कि हालांकि हमारी अंतरिक्ष यात्रा बहुत देर से हुई थी आरंभ अमेरिका या रूस की तुलना में, लेकिन आज वो स्थिति में कि वो हमारे इनपुट्स और हमारी जानकारी का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। अब साउथर्न पोल पर हमारा चंद्रयान उतरा हुआ है, उसकी फाइनल तैयारी अभी हमने साझा नहीं की, लेकिन विश्व के दूसरे देश इस इंतजार में हैं कि हम उनको अपनी। बिल्कुल सही कहा आपने सर, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।